कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आज हम लोग का 6वां दिन है। 5 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग जो है टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का देखे हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट जो है आज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का 3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सब में देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो रहा है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझने जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को। ठीक है, और आप जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू अपना करते रहिएगा। जब भी आपको टाइम मिले तो अपने जो है 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको जो है ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है पहले फिजिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जेईई मेंस 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, 3 concentric spherical metallic cells x, y and z of radius a, b and c respectively, और दिया है कि जो है a जो है छोटा है b से, b छोटा है c से, मतलब c सबसे बड़ा है, उसका b, उसका a। ठीक है, have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively. The cell x and z are at same potential if the radii of x and y are 2 centimeter and 3 centimeter respectively. The radius of cell z is। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग पहले क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो बना लेते हैं 1 2 और 1 3। ठीक है, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस b है और एक का रेडियस आपका c है। ठीक है, और क्या बोला है, मान लीजिए अंदर वाला x है, ये y है और ये z है। ठीक है, और क्या बोला है कि जो x का जो पोटेंशियल है वो z का पोटेंशियल जो है वो बराबर है। इसके बाद दिया है जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अंदर वाले का इसका माइनस सिग्मा और इसका सिग्मा दिया है। ठीक है, चलिए इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब x का रेडियस दिया, मतलब a का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, y का रेडियस दिया मतलब b का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, z का रेडियस पूछ रहा है मतलब c का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हम लोग समझते जा रहे हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल का, कि सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, सेल के बाहर पोटेंशियल कितना होता है। तो सेल के अंदर जो है वो कहीं भी आप जो पॉइंट लेंगे, जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। ठीक है, KQ/R, सेल के अंदर जो भी पोटेंशियल क्या होगा KQ/R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल R होगा, इसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो KQ/R हो जाएगा। इसके बाद सेल के जब बाहर जाएंगे कोई भी पॉइंट पर लेंगे तो पोटेंशियल कितना होता है KQ/X होता है। ठीक है, चलिए चार्ज यहाँ पर साइन के साथ लेंगे। इसका एक और पॉइंट पता होना चाहिए क्या, कि किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल जितने भी चार्ज हैं, ठीक है, अगल बगल जितने भी चार्ज है, सभी चार्ज के द्वारा उस पॉइंट में जो पोटेंशियल आएगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि जो एक चार्ज के द्वारा निकाल दिए बाकी सारे चार्ज के छोड़ दिए, सभी चार्ज के द्वारा आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और उसको जोड़ देना है अलजेब्रिक सम, मतलब साइन के साथ, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। ठीक है, चलिए एक और बात पता होना चाहिए, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A ये होता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालते हैं, दिया क्वेश्चन में क्या है कि पोटेंशियल ऑफ x इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ z, वही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया है x का पोटेंशियल और ये द सेल ऑफ x एंड z आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो वही हम लोग अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए कैसे करें, देखिए पोटेंशियल ऑफ x इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ z। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, x का, देखिए x ये है आपका बोला यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है किसके किसके द्वारा आएगा, एक तो खुद x है सेल, उसके द्वारा आएगा, फिर y के द्वारा, फिर z के द्वारा, तीनों के द्वारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये x जो है ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर पोटेंशियल ये जो है y के अंदर है और z के अंदर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, तो पहले x के द्वारा लिख लेते हैं, खुद के द्वारा क्या हो जाएगा, तो KQ/X अपॉन उसका रेडियस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसके बाद से KQ/Y अपॉन रेडियस का b हो जाएगा, प्लस KQ/Z अपॉन c हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये आ गया आपका x पॉइंट और पोटेंशियल, नीचे सबका रेडियस लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि x के लिए तो उस पॉइंट पर ही है, सरफेस पर ही है, तो वही हो जाएगा, रेडियस KQ/R हो जाएगा।
और y और z के लिए क्यों क्यू बाई बी या क्यू बाई जेड सी लिखे, क्योंकि वो पॉइंट जो है, जो x वाला जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, y और z के अंदर है, ठीक है। चलिए अब फिर z का लिखते हैं। चलिए z के लिए क्या हो जाएगा, देखिए z वाला जो है वो x के भी बाहर है और y के भी बाहर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका के क्यू एक्स बाई, अब ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जितना दूर है सेंटर से, ठीक है, कितना दूर है, सी के बराबर है, ठीक है। इसके बाद के क्यू वाई अपॉन, ये भी सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या जाएगा के क्यू बाई जेड, ये क्या जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो के क्यू बाई जेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाला और वाई वाला क्यों हुआ, कि जो है वो बाहर है पॉइंट, ठीक है। जेड वाला पॉइंट जो है वो बाहर है, जेड जो है बाहर है, ठीक। चलिए इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकालना है आपको, इसमें से निकालना है आपका सी निकालना है, ठीक है। तो के तो सब में कट जाएगा, तो के कटा देंगे। इसके बाद क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड निकालना है, निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, क्यू एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया कितना जाएगा उसका, स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। क्यू ऑफ वाई कितना हो जाएगा, देखिए माइनस सिग्मा दिया था उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्यू ऑफ जेड कितना हो जाएगा, उसका सिग्मा दिया था, उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर। इसको पुट करते हैं, नहीं देखिए के से कटा देते हैं, के तो सब में है, कट जाएगा के, ठीक है। चलिए तो रखना है हम लोग, देखिए यहाँ पर क्यू एक्स बाई ए है, नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई ए और प्लस 4 पाई बी स्क्वायर इंटू माइनस सिग्मा बाई बी और प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई सी, ठीक है, इक्वल्स टू यही वाला पूरा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा अपन यहाँ पर सी है, देख लीजिए फार्मूला यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। ये सब में सी है, तो 4 पाई बी स्क्वायर इंटू माइनस सिग्मा अपॉन सी प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन सी, ठीक है। अब देखिए 4 पाई और सिग्मा सब में है, कट जाएगा 4 पाई सिग्मा तो सब में हम कटा दे रहे हैं, सारा में कटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बचेगा क्या, ऊपर बचेगा आपका ए प्लस सॉरी ए माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस है और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर अपन बी है ये, तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस जो है कितना जाएगा, ये सी हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व किया जाए थोड़ा, ए और बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू निकालना था, रख देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। इसको थोड़ा सा, ए का वैल्यू कितना दिया है आपका 2 दिया था, 2 और बी का वैल्यू दिया था 3, रखते हैं। ये जगह आपका 2 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 2 2 या 4 सी, ये जगह 3 या 9 सी अब प्लस ये हो जाएगा सी, ठीक है। सी सी ये सी कट गया, कितना गया, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू, तो माइनस में सॉरी यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ पर यहाँ माइनस छूट गया, ठीक है, ठीक है। तो -5c मतलब यहाँ पे c का वैल्यू कितना गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताने से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सी दिया है ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट दिया है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। और ये आपका ऑप्शन दिया है ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए ओनली, ऐसे दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है, ठीक है। और आपको जो है कुछ फार्मूला अगर पता रहेगा तो उससे जो ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए आपको, मैं आपको बता दूं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़े, P इक्वल टू पी नॉट मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप पढ़े हैं, ठीक है। P क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक्स सॉल्वेंट क्या होता है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता ना चाहिए मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। अच्छा चलिए, जैसे मोल फ्रिक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो जो पी है, ठीक है, देखिए हम जान गए यहाँ पर, मैं सॉल्यूशन ही कर देना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोल फ्रिक्शन हम जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसमें हम लोग पी नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 0 हो जाएगा ये वाला, पी नॉट एक्स हो जाएगा, ठीक, ये पी नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए पी नॉट एक्स की जगह पर, मतलब जो मोल फ्रिक्शन है उसके जगह पर हम लोग पी लिख सकते हैं। देखिए पी क्या आ रहा है, 0 से पी नॉट के बीच में, मतलब कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। मैथमेटिकली आपको यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन इसमें कौन सा दिख जाएगा आपको, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पहले तो ये सही होगा, ये वाला ए नंबर, ठीक है। तो बी नंबर तो गलती है, सिमिलर टाइप का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट बोला है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एक्सपेरिमेंट जानकर समझ कर भी कर सकते हैं उसको आप, लेकिन उतना जो है जाने की जरूरत नहीं है आपको, उतना डीप में जो है इन सब जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप याद रखिए, एक तो मैं आपको बताया फॉर्मूला से ही आपका एक ऑप्शन जो है होगा, ए और बी में हम पता कर लिए कि कौन सा होगा, सी और डी में पता करना है। सिंपल लॉजिक आप लगाएंगे ऐसे कि जैसे मान लीजिए हम लोग पानी में ग्लूकोज मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं, कुछ भी मिलाते नहीं, और फिर हम लोग उसको जो है फ्रीज करेंगे बेसिकली। तो फ्रीज क्या होता है, पानी फ्रीज होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही केवल जो है वो फ्रीज होता है, ठीक है। क्या फ्रीज होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज, ठीक है, याद रखना इस बात को। ये वाला बात आपको याद रखना है कि केवल और केवल जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीज होता है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा वाला आपका ये ऑप्शन, मतलब ए और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए ए एंड डी वाला। अब हम एक मैथ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू रियल वैल्यूड फंक्शन fx एंड gx आर सच दैट gx इक्वल टू रूट x प्लस 1 एंड f ऑफ gx इक्वल टू x माइनस 3 माइनस रूट x, देन f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया आपके पास, ठीक है। तो आपको जो है एफ ओ जी दिया है, फंक्शन दे दिया एफ ओ जी क्या है, और पूछा है कि आपको बताना है एफ ऑफ 0 बताना है, ठीक है, और एफ एक्स जी एक्स दोनों वैल्यू दिया है, ठीक। चलिए आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, ठीक है। चलिए एफ ओ जी निकालते हैं हम लोग, कैसे निकल जाएगा, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें, कि एफ ओ जी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स में एक्स के ऊपर क्या आएगा, जी एक्स पुट कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको पता चाहिए कि जो एफ एक्स अगर नहीं देगा, एक्स की जगह पर कुछ और दे देगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3, ऐसा दे देगा, तब हम लोग फंक्शन कैसे निकालते हैं, एफ एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो वही हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या दिया, देखिए जी एक्स दिया है और एफ ऑफ जी एक्स दिया है, ठीक है। जी रूट एक्स प्लस 1, और एफ ओ जी दिया हुआ है कितना आपका, एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, और पूछा क्या इसमें, एफ ऑफ 0 पूछा, तो मतलब हमको 0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एफ ऑफ 0 मतलब एफ एक्स पहले पता करेंगे, तब हम लोग जो है एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो किया जाए, ये आपका जो है जी एक्स क्या है, रूट में एक्स प्लस 1, देखिए मैंने एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, ये लिखा है आपका, ठीक है। अब जी एक्स का वैल्यू कितना दिया आपका, रूट एक्स प्लस 1, क्या दिया है, रूट एक्स प्लस 1, रख देते हैं हम लोग जी एक्स ऊपर, एफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए वो वही रूल है यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर जो है एक्स नहीं लिखा है कि आपका फंक्शन आ गया, नहीं रूट एक्स लिखा है प्लस 1, ठीक है। चलिए तो क्या करें हम लोग, इसको हम लोग रूट एक्स प्लस 1 को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, कितना हो जाएगा, टी माइनस 1
रूट एक्स हो जाएगा, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए इसको टी मान लिए, एफ रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लिए, तो इस क्या हो जाएगा आपका ये वाला एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स से अब क्या लिखना है आपको टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का 3 रह जाएगा माइनस रूट में एक से अब क्या रखना आपको टी माइनस 1, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है एफ ऑफ जीरो, तो ठीक है जब क्या पुट कर जीरो पुट कर देंगे, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 सॉल्व कर लीजिए कितना हो जा रहा है 1 प्लस 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जा रहा है आपका ये 5 हो जा रहा है। ठीक है, 3 4 1 5। ठीक है, एफ ऑफ जीरो कितना गया आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि जो है पहले एफ ओ जी कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो है अगर एक्स नहीं दे रहा कुछ और देगा तो उसको टी मानकर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब मान लीजिए एफ एक्स पूछता तो टी को क्या करते हैं हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट से ये स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा ये एफ एक्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको जो है आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।